कोणार्कर सूर्य मंदिर केवल पत्थर रे तियारी एक सौध नुहे, एहा आम ओडिशार गौरव। किंतु एहार प्रतिटी पत्थर पछरे लुचि रहिछि एक कहानी। एमिति एक कहानी जोंथिरे त्याग अछि, अद्भुत प्रतिभा अछि, आउ अछि एक बड़ रहस्य। तेबे चलंतु आज आमे सेही कहानी भितर को जिबा। एही प्रश्नटा ही आमको सीधा से कहानीर केन्द्र को टाणी निए। आखि दृश्य एते बड़ कामटिए सरिबाकू जाउछे, आ ठीक सेतिकी बेले एमिति कोन हैला जे जणे कोमलमती बालक को एते बड़ निष्पत्ति नेबाकू पड़िला। कथाटा हेउछि आज को प्राय 800 वर्ष तलर त्रयोदश शताब्दीर कथा। सेतेबेले गंगवंशर प्रतापी राजा लांगुला नरसिंह देव एक बड़ युद्धरे जीति फेरुथांती। राजा तो विजयर खुशी थिले, आउ सेतिकी बेले तांको माँ राजमाता कस्तूरी देवी तांको पाखरे गोटे इच्छा प्रकाश कले। से चाहुथिले जे तांको पुओ सूर्यदेवंको पई एमिति एक भव्य मंदिर तोलाउ जहा तांको भक्तिर परिचय देव आउ तांको शक्तिर प्रतीक होई रहिबो। हेले प्रश्न उठुछि कोणार्क ही काहेकि? सेतेबेले तो आहुरी केते जागा थिला। कारण हेउछि कोणार्क सेतेबेलेकू भी एक पवित्र स्थान थिला, आउ एही स्थानर महात्म्य पछरे थिला एक दैवी अभिशापर कहानी। पुराण कहे भगवान कृष्णଙ୍କ पुओ सांब एक अभिशाप पाई कुष्ठ रोगरे पीड़ित हेले। सेतेबेले मुनि नारद तांकु उपदेश देले, जदि से अर्क्य क्षेत्र कोणार्क जाई सूर्यदेवंको आराधना करिवे तेबे से रोगमुक्त होई पारिबे। सांब सेया कले। 12 वर्ष कठोर तपस्या करिबा परे सूर्यदेव तांको उपरे प्रसन्न हेले एवं तांकु संपूर्ण सुस्थ करिदेले। एथिरे कृतज्ञ होई सांब सेइठारे ही प्रथम सूर्य मंदिरटी तोड़ाइथिले। बास सेबेठारु सेही स्थान सूर्य उपासनार एक प्रमुख केन्द्र पाल्टिगला। वर्तमान समय थिला राजमातांको सेही इच्छाकू, सेही स्वप्नकू सत करिवार। आरंभ हेला एक विशाल निर्माण यज्ञ, जहा इतिहास रे एक नुआ अध्याय लेखिबाकू जाउथिला। कम कथा नुहे, 1200 राज्यर बछा बछा 1200 शिल्पी आउ कारीगरंकू एही महान काम पई एकठी करागला। आउ एहार मंगधरी थिले से समयर दुई महान स्थपति शिवेई सामंतराय एवं बिस्सु महाराणा। दिन परे दिन, मास परे मास, एमिति कि वर्ष परे वर्ष बीतीगला। पूरा 12 वर्ष धरी बिना विश्राम रे एही काम चलिला। और राजांकर आदेश थिला अति कठोर, जे पर्यंत मंदिर काम संपूर्ण न होइछि से पर्यंत केही भी कारीगर निज घर को फेरी पारिबे नाही। किंतु काम आरंभरु ही एक बड़ बाधा आसिला। सेतेबेले चंद्रभागा नदी ठीक सेठी बहुथिला, आउ तार प्रखर स्रोतरे मूलदुआ पई पका जाउथिबा पत्थर सबु भासी जाउथिला। सबु चेष्टा विफल हेबा परे शेषरे एक नुआ उपाय बाहर करागला। नदी मझिरो नुहे, बरं दुई कूलरो पत्थर पकाई पकाई भितर को आसिले, आउ सेतेबेले जाई मूलदुआ पढ़ी पारिला। 12 वर्षर कठिन परिश्रम परे मंदिरर काम प्राय शेष होई आसुथिला। किंतु ठीक शेष मुहूर्तरे जेतेबेले सफलता हाथ पांतारे थिला, सेतेबेले सबु किछि अटकी गला। सामना को आसिला एक एमिति समस्या जहा समस्तंकु निराश करिदेला। मंदिरर मुकुट अर्थात दधिनवती बा चूड़ारे लागिबाकू थिबा सेही विराट चुंबकीय कलश ताहा कोनोसी मते निज जगारे लागि पारिला नाही। एहा केवल गोटे पत्थर नथिला, एहा थिला पूरा मंदिरर संतुलनर चाबिकाठी। हेले हजारे चेष्टा परे भी कारीगर माने हार मानिगले। कारीगर मानंकर एही विफलता देखि राजांकर धैर्यर सीमा सरीगला। से क्रोधरे एक भयंकर फरमान जारी कले, जदि आसंता सकाळ सुद्धा कलश स्थापन न हुए तेबे समस्त 1200 कारीगरंकर शिरच्छेद कराजिबो। बास चारिआडे हाहाकार पड़ीगला। जेतेबेले समस्ते आशा छाड़ी देइथिले, जेतेबेले मृत्यु छड़ाओ किछि बाट देखा जा नथिला, ठीक सेतिके बेले ही कहानी रे एक नुआ मोड़ आसिला। प्रवेश हेला एक अप्रत्याशित नायकर। ता ना थिला धर्मपद, मुख्य स्थपति बिस्सु महाराणांकर सेही 12 वर्षर पुओ जे बापांकु केबे आखिरे देखि नथिला। कारण ता जन्म आगरु बिस्सु महाराणा कोणार्क चली आसीथिले। किंतु बापा छाड़ी जाइथिबा स्थापत्य कलार पुथी सबु पढ़ी पढ़ी से एही कलारे पारंगम होई सारिथिला। आउ ठीक निजर 12तम जन्मदिन रे से बापांकु भेटिबा पई कोणार्क रे पहुंचीथिला। निज बापा और बाकी कारीगर मानकर सही दुख देखि धर्मपद आउ चुप रही पारिला नहीं। से आगो को आसिला आउ निज पुथी ज्ञानर प्रयोग करी अंधार रातिरे मंदिरर शिखर को चढ़ीगला। आउ जो काम पई 1200 महारथी हार मानि जाइथिले, सेही काम को से मुहूर्तक भितरे करी देखाइला। कलशटी ठीक जगार लागिगला। आउ कुहा जाए तार चुंबकीय शक्ति रे मंदिरर मुख्य प्रतिमा शून्य झुलिबाकू लागिला। यह देखि सबु कारीगरंको मुहरे तो हस फुटिला, किंतु से हस बेसी समय रहिला नाही।
କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଏକ ନୂଆ କାରଣ ପାଲଟିଗଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ 1200 କାରିଗର ଯାହା ପାରିଲେନି ତାକୁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା କରିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କହି ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ହିଁ କୋଣାର୍କର ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା। କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ କରୁଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରିଗରମାନଙ୍କର ଏହି ଭୟଭୀତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧର୍ମପଦର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ତା ବାପାଙ୍କ ସମେତ ସେହି 1200 ପରିବାର ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବୟସରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାର ହୃଦୟ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ମନେ ମନେ ଏକ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଏ। 1200 କାରିଗରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ରାତି ପାହି ଆସୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଧର୍ମପଦ ସେହି ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାରୁ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀର ଅତଳ ଗର୍ଭକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଲା। 1200 ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲା। ଧର୍ମପଦର ତ୍ୟାଗ ତ 1200 ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଗଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଏକ ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବିଶାଳ ପଥର ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତାହା ସେହି ମହାନ ସୌଧର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେଇଠି ରହିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଣାର୍କର ସେହି ଭଗ୍ନ କିନ୍ତୁ ଭବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖୁ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି? ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ନା ସେହି 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧର୍ମପଦ, ଯିଏ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଲା ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୁଏତ କୋଣାର୍କର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ।